मैं हूं प्रियंका एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद ट्विंस पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के थर्ड यूनिट को स्टार्ट किया था जिसका नाम है कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो उसी के क्रम में आज उसका हम 7th लेक्चर देखने वाले हैं और इस लेक्चर में किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। यानी कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे एंड वेलोसिटी भी निकालेंगे, पर इसके लिए हमें एक्सलेरेशन भी निकालना है, यानी कि हमें त्वरण भी निकालना है। पर वीडियो लंबा जाएगा इसलिए मैं एक्सलेरेशन नेक्स्ट वाले वीडियो में निकालूंगी। इसमें सिर्फ मैं डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी निकालूंगी। डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन और वेलोसिटी मतलब वेग। इसके लिए स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। अब आप ये सोच रहे हो कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो मैंने ये जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है इसको मैंने एक वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। पर मैं ये भी सजेस्ट करना चाहूँगी कि इसको देखने से पहले आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या होता है इसको आप पहले देख लें, ठीक है, तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पर आपने नहीं देखा है फिर भी यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे दूँगी कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट आखिर होता क्या है। ठीक है, और देखिए आपने छोटे क्लासेस में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में तो एकदम अच्छे से जाना होगा, आप 9 से 10 से ही जानते हैं क्या होता है, एक्स वाई जेड होता है। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड होता था। नॉर्मली 9th-10th में एक्स वाई होता था पर बाद में जेड भी आके जुड़ गया था। ठीक है, यही क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। वैसे ही क्या होता है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट होता है, जो कि स्फेरिकल के लिए हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, तो इसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट को भी हम कुछ चीज़ों से डिनोट करते होंगे, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं, वैसे हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट को किससे डिनोट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूँ स्फेरिकल क्या होता है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं आर, थीटा एंड फाई। देखिए मैं आपको यहाँ पे अब ये नहीं बताऊंगी कि आर क्या होता है, थीटा क्या होता है, फाई क्या होता है, क्योंकि ये सब मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको बता दिया। पर यहाँ पे जिसकी भी जरूरत पड़ेगी, जैसे आर, थीटा, फाई, जिसकी जरूरत पड़ेगी हमें बताने की, वहाँ मैं आपको आगे डिस्कस कर दूंगी कि आर और थीटा और फाई होता क्या है। ठीक है, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी। पर आपको डिटेल से जाना चाहेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, तो आप जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब लेक्चर को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इसके लिए हमें वेलोसिटी निकालना है, यानी विस्थापन और वेग निकालना है। तो पहले चलिए कुछ और चीज़ें देख लेते हैं जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के में हमने निकाली थी। क्या निकाला था हमने, x इक्वल टू निकाला था साइन थीटा एंड कॉस फाई, और आगे मैंने आर, ठीक है, आर है, जो देखिए आपको आर दिख रहा होगा, और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा एंड साइन फाई। ठीक है, और z के लिए मैंने क्या बोला था, z के लिए बोला था r cos थीटा। ठीक है, ये अब कहाँ से आया, ये आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में मैंने ये सब आपको निकाल के दिखाया है और बताया है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करती हूँ, अलग से रख लेती हूँ क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, किसको निकालने में, डिस्प्लेसमेंट निकालने में। अब ये देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट तब से हम बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट किसका, डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। तो ये देखिए थोड़ा बहुत हम चलते हैं स्फेरिकल वाले में। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट हम क्या करते थे, ऐसे मान लीजिए कि ये प्लेन है, उसमें हम जेड प्लेन भी लेते थे, पर यहाँ पे हम जेड प्लेन नहीं ले रहे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको समझाना है। ये क्या है, ओरिजिन है, और यहाँ मान लीजिए कोई पॉइंट भी है। ठीक है, तो हम क्या करते थे, यहाँ से इसकी डिस्टेंस को ही आर लिख देते थे। ठीक है, और यहाँ पे जो आता था कोऑर्डिनेट वो क्या होता था, आर थीटा एंड फाई हो जाता था। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है कि एक पॉइंट है जो कि एक, मान लीजिए यहाँ से हमें इस पॉइंट की जो दूरी है, यानी कि एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ था और यहाँ से यहाँ गया, तो कितना विस्थापन हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो हमें निकालना है। यानी कि हमें सिर्फ आर नहीं निकालना, ये तो सिर्फ हो जाएगी दूरी। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डायरेक्शन भी ऐड होता है, तो इसलिए यानी हमें क्या निकालना है, हमें आर और उस पर वेक्टर लगाएंगे, वो चीज़ हमें निकालना है, ताकि सिर्फ आर निकालना है। हमें आर पे वेक्टर भी निकालना है, क्योंकि आर पे वेक्टर का मीन्स क्या होता है, आर यानी दूरी, और जो ऊपर वेक्टर लगा दिया यानी कि उसमें हमने डायरेक्शन को भी ऐड कर लिया। ठीक है, यानी हमें सब मिला के टोटल कह सकते हैं कि दूरी प्लस डायरेक्शन को कह सकते हैं, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है टोटल। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे ओ और पी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेक्टर आर होगा, यानी हम लिख सकते हैं लेट ओ पी
को क्या लिख सकते हैं, आर पे ये, ठीक है, हमें यही निकालना है। तो हम यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमने अब पीछे तो आपको बहुत बार ऐसा लिखवाया होगा, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने एक्स वाई और जेड की वैल्यू जो कि हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में डिटेल में बताया, वहाँ से मैं लेके आई हूँ। इसको आप क्या कर देंगे, यहाँ पुट करेंगे, लिखेंगे आर साइन थीटा एंड कॉस फाई और आई कैप, ठीक है, प्लस आर साइन थीटा कॉस साइन फाई, ठीक है, साइन फाई, और ये हो जाएगा जे कैप प्लस जेड की वैल्यू क्या है, आर कॉस थीटा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू निकली, ये आर पे हमने क्या किया, तीर यानी कि वेक्टर आर, और हमें क्या निकालना था, हमें यही तो निकालना था, यानी कि क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल ली, ठीक है। ये क्या, यही होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बहुत ही ईजी है किसको निकालना, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना, अब हमें निकालना है वेलोसिटी, जो कि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, पर कॉम्प्लिकेटेड मतलब ये नहीं होता है कि टफ है, ठीक है। अब वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी के लिए कुछ चीज़ें पहले हम निकाल लेते हैं, जो कि हमें वेलोसिटी में ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, उसको पहले हम निकाल लेते हैं। हमें किस किस की ज़रूरत पड़ेगी वेलोसिटी में, हमें वेलोसिटी में आर कैप एंड थीटा कैप की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दोनों पहले हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो अब आर कैप कैसे निकलेगा, देखिए बहुत ही पिछले लेक्चर में हमने बताया है कि कोई भी यूनिट वेक्टर निकालना हो, जैसे कि ए कैप भी निकालना हो, तो हम क्या करते थे, ऐसे करके और उसका मैग्नीट्यूड लिख देते थे, ठीक है। यानी कि क्या करते थे, हमें अगर निकालना हो, हमें अगर ऐसे करते थे और हमें निकालना रहता था क्या, ये अगर ये हमें यूनिट वेक्टर निकालना रहता, तो हमें आर का क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। आर का मीन्स क्या होगा, आर का यूनिट वेक्टर, तो उसका यूनिट वेक्टर निकालना और थीटा का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहले आर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं इस फॉर्मूले से, और फिर मैं थीटा कैप कैसे निकालूंगी ये आगे आपको बताऊंगी। चलिए क्या करते हैं, हम क्या कर लेते हैं, हम ऐसे निकालेंगे, आर कैप इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि आर इज इक्वल टू आर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, आर कैप इज इक्वल टू आर अपान आर। आपको कैसे हुआ ये आपको पता रहना चाहिए। अब चलिए इसमें क्या करते हैं, इसमें हम आर से डिवाइड कर देंगे और यहाँ भी डिवाइड कर देंगे, बोथ साइड, तो हमें मिल जाएगा, ठीक है, यानी ये अपान आर, और क्या कर लेते हैं, हम सब में से आर को कॉमन कर लेते हैं। आर को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप और प्लस कॉस थीटा के कैप, ठीक है। हमने क्या किया, आर को कॉमन ले लिया, अपान क्या करना है, हमें आर करना है, तो आर से आर कट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आर कैप इस वाले, ठीक है, फॉर्मूले से, और फिर हम लिख देंगे इसको क्या मिला हमें, साइन थीटा एंड कॉस फाई आई प्लस, ठीक है, मैंने यहाँ पे आर लिखा है, जो कि आर यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा और साइन फाई जे कैप प्लस कॉस थीटा, ठीक है, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा, साइन कॉस साइन है, ठीक है, और ये रहेगा के कैप। ये हमने किसकी वैल्यू निकाली, ये हमने निकाली आपकी आर कैप की वैल्यू, ठीक है। और अब आपको थीटा कैप निकालना है। क्यों मैं ये सब निकाल रही हूँ, क्योंकि ये सब वेलोसिटी में यूज़ होगी, इसलिए हम आपको निकाल के यहाँ पहले ही रख ले रहे हैं, ठीक है। और थीटा कैप की क्या होगी, थीटा कैप इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं डी आर कैप अपान डी टी, यानी कि डी टी नहीं डी थीटा। अगर हम आर कैप को थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा थीटा कैप। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, आर कैप को हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, एक बार डेरिवेशन करते हैं, यानी डी आर कैप अपान डी थीटा, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, डेरिवेट कर देते हैं। अब क्या मिल जाएगा हमें, चलिए यहाँ पे डेरिवेशन करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डायरेक्टली यहाँ पे करते हैं। तो देखिए सब में क्या है, दो दो है, दो दो नहीं है, देखिए क्या है, यहाँ पे दो दो नहीं देखेंगे, क्यों दो दो नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही थीटा मौजूद है। तो हमें यहाँ पे इसको क्या मानना है, एज ए कांस्टेंट मान लेना है, कॉस फाई और आई को हम एज ए कांस्टेंट मान लेंगे, और इसको क्या करेंगे, इसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में कर देंगे। तो साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा होता है। मैं क्या करूँ, थोड़ा डायरेक्ट कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, देखिए यहाँ पे साइन थीटा का करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और इसको एज ए कांस्टेंट क्या लिख लेते हैं आई कैप प्लस, अब क्या करते हैं, साइन थीटा का अगर हम क्या करते हैं तो फिर आएगा कॉस
कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन फाई और ये हो जाएगा जे कैप और कॉस थीटा करेंगे तो आ जाएगा साइन माइनस साइन थीटा हो जाएगा और क्या हो जाएगा के कैप हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू हुई, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी थीटा कैप की एंड थीटा कैप की वैल्यू क्या आई कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस कॉस थीटा साइन फाई जे कैप माइनस साइन थीटा के कैप। ये सब मैं क्यों निकलवा रही हूँ, क्योंकि ये सब यूज होगा किसमें, जब हम वेलोसिटी निकालेंगे तो, ठीक है। इसलिए आप इसको क्या कर लीजिए, इस वाले को मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये तो डिस्प्लेसमेंट है तो इसका हमें मतलब यूज़ नहीं है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल लिया। डिस्प्लेसमेंट जो कि हमारा पहला टॉपिक था उसको मैंने निकाल लिया, बट हमें इसकी इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 की क्या होगी, आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको निकाल के यहाँ पे दिखा लिया। अब चलते हैं हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं और इस दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा और फिर वेलोसिटी को निकालते हैं। चलिए अब हम वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी में हमने क्या कहा कि हमें आर कैप और थीटा कैप की हमें ज़रूरत होगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। अब चलते हैं हम लोग क्या निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी क्या करते हैं, हम जो डिस्प्लेसमेंट रहता है उसी को हम टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हमें मिल जाता है क्या, वेलोसिटी। यानी कि हमें वेलोसिटी निकालने के लिए हमेशा जो दिया रहता है, जैसे मान लीजिए कि आर था तो उसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर देंगे, जो हमें आर था उसके रिस्पेक्ट में हम टाइम के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, क्या हो जाता है, ये वेलोसिटी निकल जाती है, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे v इज इक्वल टू, निकालेंगे तो हमें मिलेगा डी आर अपान डी टी। हमें यही क्या निकालना है, हमें निकालना है, ठीक है, डी आर अपान डी टी, हमें यही निकालना है, तो हमें वेलोसिटी निकल जाएगी। तो आर हमने क्या बताया आपको, यहाँ पे अभी एक फॉर्मूला आपको बताया था हमने कि आर कैप इज इक्वल टू होता है आर अपान आर, और यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर इसकी वैल्यू हम निकालते हैं तो हमें मिल जाती है आर कैप और ये मिल जाएगी आर, ठीक है, ये निकल जाएगी। तो हम आर जो वेक्टर है उसके पास ही क्या लगते हैं, ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डी और आर कैप और क्या लिखते हैं, क्या करते हैं, पहले हम लोग आर लिख लेते हैं क्योंकि आर क्या है, छोटा है, समझ लीजिए आर छोटा और आर कैप बड़ा है, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा डी आर और आर कैप अपान डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ही हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट वाला रूल लगेगा, यानी कि जब हम निकालते थे कैसे, यानी कि ऐसे दो डिफ्रेंशिएट करते थे तो उसको कैसे निकालते थे, ये वाली हमें ये वाला लगेगा, ठीक है, डी यू वी करके अपान डी टी, ऐसे जो निकालते थे उस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग कैसे इसको निकालते कि पहले वाले को एट इज लिख लेते हैं, यानी आर लिख लेंगे और इसको लिख लेंगे आर कैप अपान आर टी, प्लस हम लोग लिख देंगे आर कैप, यानी पहले वाले को हम एज इट इज़ रख लेते हैं, सेकेंड वाले को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर हम फर्स्ट वाले को क्या करेंगे, सेकेंड वाले को रख लेंगे और फर्स्ट वाले को अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, टी अपान डी टी। अब ये क्या है, v है, इसको इक्वेशन नंबर देखिए मैंने उसको 3 माना था तो इसको क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। और अब क्या करना है हमें, हम इसमें अगर इसकी वैल्यू डी आर कैप अपान डी टी की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, इसमें पुट कर देंगे। तो कैसे मिलेगी मैं आगे बताऊंगी, पर पहले हमें क्या निकालना है, हमें इसकी वैल्यू निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, डी आर कैप अपान डी टी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, डी लिखेंगे, डी अपान डी टी लिखेंगे और हमने क्या में निकाला, और हमें क्या निकालना है, आर कैप। आर कैप हमने यहाँ पे लिख दिया है, क्या लिखा है, साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कॉस थीटा एंड के कैप, ठीक है। ये क्या है, ये है आर कैप की वैल्यू, ठीक है, आर कैप की वैल्यू अपान क्या है, डी टी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम सबको टी के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, डी अपान, अब कर लेते हैं इसमें साइन थीटा साइन फाई साइन थीटा कॉस फाई और आई कैप अपान डी टी, ठीक है। इसको एक साथ कर लेते हैं, प्लस फिर लिखते हैं
हमने क्या किया, अंदर पहले सबको डी टी नीचे लिखा, यानी यहाँ पे 3 है ना, तो 3 को ऐसे लिख देंगे साइन, ठीक है। इसको क्या कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। और हम क्या कर लेते हैं, इसको साइन फाई जे कैप, ठीक है। अपान क्या लिख देंगे हम लोग, डी टी लिख देंगे, प्लस कॉस थीटा के कैप अपान डी टी कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें टी के रिस्पेक्ट में क्या करना है, अब यहाँ पे हमें निकालना है, हमें डिफ्रेंशिएट करना है, इसको भी टी के रिस्पेक्ट में, इसको भी टी के रिस्पेक्ट में। अब चलते हैं फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर से यू वी वाला क्या हो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को क्या करते हैं, एज इट इज रख लेते हैं, यानी साइन थीटा को एज इट इज रख लेंगे। और अब क्या करेंगे, कॉस फाई, और कॉस फाई को करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन फाई हो जाएगा, माइनस साइन फाई। और देखिए ये क्या है, अब क्या हो जाएगा, अब फाई तो बचा है आपका, क्योंकि ये फाई के रिस्पेक्ट में नहीं, ये टी के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या लिखेंगे, इनटू हम लिख देंगे डी फाई अपान डी टी, और क्या बचा, और आई कैप आपका बचा है। और अब चलते हैं प्लस, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, फिर अब करते हैं सेकेंड वाले, अब ये जो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी साइन थीटा को क्या कर देंगे, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये वाला मैंने इस पर रख दिया, इसको हम क्या कहते हैं, कॉस थीटा हो जाएगा, और इसको एज इट इज रख लेंगे, ठीक है। पहले क्या करते हैं हम लोग ना, पहले वाला इसको रख लेते हैं, कॉस फाई वाला। देखिए हमने क्या किया, हमने पहले वाले को एज इट इज रख लिया, सेकेंड वाले को डिफ्रेंशिएट किया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड वाले को ऐसे ही रख देंगे और फर्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और फिर अभी देखिए थीटा के रिस्पेक्ट में है, तो हम लिखेंगे डी थीटा अपान डी टी, और आई कैप अभी बचा है, तो आप आई कैप बचा है, ठीक है। अब आई कैप क्या होगा, इनमें से कॉमन ले सकते हो। अब चलते हैं जे कैप वाले पे, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट आई कैप वाला है। अब चलते हैं जे कैप वाले पे। इसमें हमें क्या करना है, अब इसमें भी क्या है, 2 पद है, ये है और ये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को एज इट इज रख लेते हैं, साइन थीटा, और क्या करते हैं, साइन फाई का क्या होगा, कॉस फाई हो जाएगा, कॉस फाई, और एक बचा है अभी फाई, तो इसे डी फाई अपान डी टी कर देंगे, ठीक है। और क्या बचा, और जे कैप आपका बचा है, प्लस अब क्या करेंगे, सेकेंड वाले को एज इट इज रख लेंगे, साइन फाई रख लेंगे, और साइन थीटा को करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, और इस पर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपान डी थीटा अपान डी टी। और यहाँ पे मान लीजिए कि जे कैप है, ठीक है, जे कैप यहाँ पे है, ठीक है। क्या करते हैं, जे को हम जे कैप और आई कैप को कॉमन में ले सकते थे, पर कोई बात नहीं। अब क्या करते हैं, हम इसमें चलते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और इंटू हो जाएगा डी थीटा अपान डी टी, और के कैप को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। इतना मैंने कर लिया। अब इसको क्या करते हैं, आगे और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए मैंने इसकी वैल्यू निकाली, ये वैल्यू भी इसमें पुट भी करना है, ठीक है। चलो थोड़ा मिटा लेते हैं, इसको और आसान कर लेते हैं। देखिए इसकी हमें ज़रूरत है, तो इसको और इसकी भी हमें ज़रूरत है, क्योंकि इसमें वैल्यू हमें रखना है, तो इसको रहने देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, बाकी सबको मिटा लेते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं, ये किसकी वैल्यू निकालना है, हम डी आर कैप अपान डी टी की वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस आगे कर लेते हैं, साइन थीटा साइन फाई, और देखिए इसको हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए डी फाई अपान डी टी को क्या निकाल सकते हैं, हम बोल सकते हैं फाई पे क्या सकते हैं, डॉट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। डबल डिफ्रेंशिएट रहता है तो डबल डॉट, तो एक डिफ्रेंशिएट है तो हम क्या लिखेंगे, फाइव पे डॉट लिख देंगे, तो इसको लिख सकते हैं फाइव पे डॉट, ठीक है। और आई कैप, ठीक है। और क्या हो रहा है, और प्लस क्या बच रहा है आपका, कॉस फाई, ठीक है, कॉस फाई कॉस थीटा। अब क्या हो जाएगा, ये क्या है, थीटा पे डॉट हो जाएगा, वहाँ पे फाई था पर यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे थीटा पे डॉट। देखिए थीटा और फाई में आपको अंतर होना चाहिए, मैं कैसे लिख रही हूँ। और ये क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। अब चलते हैं जे वाले पे, जे क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस फाई, और क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, फाइव पे डॉट, ठीक है, फाइव पे डॉट हो जाएगा जे कैप। और भी एक जे कैप वाला बचा है, क्या है, साइन फाई कॉस थीटा, और थीटा पे डॉट, ये है, और क्या है, जे कैप बचा है। और प्लस क्या है, ये वाला है, तो माइनस साइन थीटा, और ये क्या है, साइन डी थीटा अपन डी टी कह सकते हैं, थीटा पे डॉट और के कैप, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं हम लोग,
अब क्या करते हैं हम लोग, एक चीज़ और कर लेते हैं हम लोग। अब डी आर कैप अपान डी टी को हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, इस देखिए किसमें से आपका पहले ये देखते हैं कि थीटा कॉमन आता है, थीटा डॉट देखते हैं किस वाले में कॉमन आ जाएगा। तो जिसमें मैं निशान लगा रही हूँ उसमें कॉमन होगा, इस वाले में कॉमन हो जाएगा और इस वाले में कॉमन हो जाएगा और इस वाले में, 3 में कॉमन होगा, इसमें थीटा डॉट क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं, थीटा डॉट को कर लेते हैं कॉमन। तो बचेगा क्या आपका, इस वाले में देखेंगे कॉस फाई कॉस थीटा और डी वो तो कॉमन ले लिया, आई कैप, फिर प्लस ये वाला देखिए साइन फाई कॉस थीटा और मैं इसको कॉमन ले लिया जे कैप, और इसमें से भी क्या कॉमन होगा तो क्या बचेगा, साइन थीटा और ये हो जाएगा के कैप। ठीक है, ये बच जाएगा। और क्या बच रहा है, अब ये दोनों बच रहा है, ये और ये दोनों बच रहा है जिसको मैं डार्क कर रही हूँ, ये और ये बच रहा है। तो इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, इसमें से मतलब फाई पे डॉट भी कॉमन हो रहा है और साइन थीटा भी कॉमन हो रहा है, दो चीज कॉमन हो रहा है, यानी प्लस हम लिख सकते हैं साइन थीटा और फाई डॉट कॉमन हो रहा है। तो क्या बचेगा यहाँ पे, पहले क्या लिख लेते हैं, माइनस साइन फाई और क्या बच रहा है, आई कैप प्लस यहाँ बच रहा है कॉस फाई और हो जाएगा जे कैप। ठीक है, ये दोनों क्या हो रहा है, बच रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा और करना है और देखिए ये जो है वैल्यू है इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने क्या निकाला है, इसीलिए हमने ये वाली वैल्यू निकाल ली। देखिए कॉस थीटा कॉस फाई और कॉस, देखिए थीटा ये क्या हो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, फिर साइन फाई जे कैप माइनस थीटा ये कैप, यानी इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, थीटा कैप लिख सकते हैं, थीटा कैप। देखिए फाई कैप नहीं थीटा कैप, इसको लिख सकते हैं ये और हो जाएगा ये थीटा कैप और प्लस देखिए ये साइन थीटा है और ये क्या है साइन फाई है। और एक चीज आप देख लीजिए कि इसको हम लिख सकते हैं फाई कैप। ठीक है, इसको मैंने नहीं निकलवाया पर इसको हम फाई कैप लिख सकते हैं। ठीक है, 5 कैप हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 5 कैप तो हम क्या कर लेंगे, इसको हम इस पे डॉट रहेगा। ठीक है, और उसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 कैप लिख सकते हैं, 5 कैप हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, क्या मैंने लिखा, 5 डॉट लिखा, 5 कैप लिखा, थीटा लिखा है, थीटा लिखा। ये किसकी वैल्यू निकाली, हमने डी कैप अपान डी टी की वैल्यू निकाली। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे आप लिख लीजिए जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 5 कैप हमने क्या लिखा, हमने थीटा कैप की वैल्यू लिखा, ऐसे आप लिख सकते हैं वेयर थीटा कैप इज इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस फाई आई प्लस कॉस थीटा साइन फाई जे कैप माइनस साइन थीटा के कैप। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे फाई कैप की वैल्यू क्या है, फाई कैप की वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन फाई प्लस कॉस फाई। ठीक है, इसको आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी। तो इसकी जगह हमने इसको रख दिया। अब क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और हमने क्या किया, इसी इक्वेशन में हमें रखना था और ये इक्वेशन में हमने किसकी वैल्यू अभी निकाली, अभी सिर्फ इसकी वैल्यू निकाली है। तो इसकी वैल्यू रखते हैं, क्या हो जाएगी आर और क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू थीटा पे डॉट थीटा कैप प्लस साइन थीटा एंड थीटा पे डॉट और थीटा कैप। तो ये थीटा कैप है, ये थीटा कैप है। ठीक है, फाई कैप प्लस देखिए ये ब्रैकेट में है क्योंकि आर बाहर है, ये आर का भी बचा है ना, आर बाहर कर लेते हैं, प्लस हो जाएगा आर कैप। और देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, डी आर अपान डी टी को क्या लिख सकते हैं आर पे एक डॉट, तो आर पे इसको एक डॉट लिख लेंगे। अब आर का क्या नीचे, अब क्या करेंगे हम लोग इंटू कर देंगे, हो जाएगा आर थीटा। ठीक है, और हो जाएगा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा एंड थीटा डॉट और यहाँ पे फाई कैप प्लस आर कैप आर डॉट। ठीक है, ये मिल जाएगा। अब क्या करते हैं कि हमने पहले स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट का पहले हमने क्या बताया, आर थीटा और फाई बताया, उसी के क्रम में हम लोग पहले कैप को रख लेते हैं, यानी आर कैप वाले को पहले रखेंगे। लिख लेते हैं, इसको क्रम से लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं कि आर कैप
आर डॉट, अब क्या रखेंगे, थीटा वाला रहेंगे, थीटा कैप कहाँ, यहाँ पे है, सेकंड फर्स्ट वाला, और थीटा कैप और प्लस फाई वाला क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा और फाई डॉट और फाई कैप। ठीक है, अब क्या इसको लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, हमने वेलोसिटी निकाल ली, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वी आर प्लस इसको लिख सकते हैं वी थीटा और प्लस इसको लिख सकते हैं वी फाई, और क्या लिख सकते हैं, देखो मैंने इसको फाई बनाया है, यही हमारा क्या है, यही हमारा वेलोसिटी है, और इसको हम टी के रिस्पेक्ट में फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो वो क्या निकल जाएगा, एक्सक्लेरेशन यानी कि त्वरण निकल जाएगा, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी। ठीक है, और वह लिख लेते हैं कि क्या क्या कौन चीज़ है, ये आप लिखना नहीं भूलेंगे, वी आर इज इक्वल टू है, ठीक है, सब पे वेक्टर लगेगा, ठीक है, वेक्टर, क्योंकि हम क्या निकालना है, डायरेक्शन सहित निकालना है। ठीक है, यहाँ पे आर, क्योंकि हमने क्या किया, डायरेक्शन सहित निकाल रहे थे, अब क्या निकलते हैं, आर की जगह क्या है, यहाँ पे हो जाएगा आर कैप आर थीटा, और वी थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको वेयर लिखना पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, तब आपको समझ में सबको आएगा। ठीक है, लिख सकते हैं आर साइन थीटा फाई कैप, ठीक है, फाई डॉट और फाई कैप, ठीक है, ये लिखेंगे वेर, ये ठीक है, ये क्या निकला, ये एक्सक्लेरेशन निकला, और हम वेलोसिटी निकला, और हमने डिस्प्लेसमेंट में आपको निकाला, एक्सक्लेरेशन जो है आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में निकालूंगी, क्योंकि ये बहुत ही लंबा जा रहा है वीडियो, इसलिए हम एक्सक्लेरेशन को नेक्स्ट वाले वीडियो में, जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में हम लिखेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा, और शेयर करना भी मत भूलिएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको डेरिवेशन करके दिखा दिया, कैसे लिखते हैं ये आपको मैंने नहीं बताया, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं आपको अच्छे से कैसे एग्ज़ाम में लिखना है वो अब मैं आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड कराती हूँ। ठीक है, थैंक यू, बाय।